राजू एक छोटे से गांव गजौली का सरपंच था। जवान, नेकदिल और थोड़ा नटखट। गांव में उसकी इज्जत थी और बच्चों में उसकी दोस्ती। उसे एक शौक था, पतंग उड़ाना। दिन भर के कामकाज के बाद वो अपनी छत पर चढ़कर रंग बिरंगी पतंगें उड़ाता और बच्चों को सिखाता। एक दिन राजू ने बाजार से एक पुरानी अजीब सी पतंग खरीदी। पतंग लाल रंग की थी, लेकिन उस पर काले अक्षरों में कुछ लिखा था, शायद किसी पुरानी भाषा में। दुकानदार ने चेताया, साहब, ये पतंग मत खरीदिए। कहते हैं ये भूतिया पतंग है। जो भी इसे उड़ाता है कुछ अजीब होता है उसके साथ। राजू हंस पड़ा। अरे भाई, पतंग है कोई चुड़ैल थोड़ी। अगले दिन उसने वो पतंग उड़ाई। पहली बार में ही पतंग ऐसे उड़ी जैसे हवा में जान हो, और देखते ही देखते बाकी सारी पतंगों को काट दिया। गांव वाले दंग थे। पर उसी रात राजू की छत से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो पर दिखाई कुछ नहीं देता था। उसके कमरे का पंखा खुद चलने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में घुसा। फिर क्या था, कुछ दिन बाद राजू बदलने लगा। वो जो हंसमुख था अब चुपचाप रहने लगा। उसकी आंखें लाल रहने लगीं और वो आधी रात को छत पर जाकर उसी पतंग से बातें करता। गांव वाले डर गए, हमारे सरपंच पर भूत सवार हो गया है। राजू की बचपन की दोस्त राधा ने सब देखा और एक बुजुर्ग तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आते ही कहा, यह पतंग किसी मरे हुए पतंगबाज की आत्मा से बंधी है। उसकी आखिरी इच्छा थी हर पतंग को काटकर खुद बादशाह बनना। अब वो राजू के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। तांत्रिक ने एक यज्ञ किया और राधा ने हिम्मत करके राजू के हाथ से पतंग छीनी। जैसे ही पतंग आग में डाली गई, एक भयंकर चीख गूंजी और पतंग राख बन गई। राजू बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब राजू उठा तो सब कुछ पहले जैसा था। मुस्कुराता राजू, गांव का सरपंच, लेकिन अब वो पतंग नहीं उड़ाता। हाँ, बच्चों को जरूर सिखाता है, लेकिन खुद छत पर कभी नहीं चढ़ता। गांव में आज भी किस्सा चलता है, कभी मत उड़ाना वो पतंग जिस पर लिखा हो कुछ ऐसा जो दिखे नहीं पर छुपा हो डर के साए में।